सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप यूज कर सकते हैं कोड चतुर10। ये फीस भी आपको दी हुई है, यहाँ पर कोड लगाना है। इस कोड का यूज आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो, चाहे तो सबसे पहले तो रेडी कर दो जितने लोग भी रेडी है, और रेडी करने के बाद इत्मीनान से दोस्तों अपनी चैन की सांस ले लो, क्योंकि अब जो आप पढ़ने वाले हो सिलोजिज्म वो 100% आपका हो जाएगा क्लियर। आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको बस केवल क्या करना है, इत्मीनान से सुनना है जो भी मैं आपको बोलूं, जो भी बताऊं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। अगर आप सच में इस चैप्टर को समझना चाहते हो, और अगर समझना चाहते हो तो दोस्तों आपको मेरे हिसाब से समझना पड़ेगा। तो अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आप मेरे हिसाब से आराम से चलो, मुझे टाइम दे दो, आप इस चैप्टर को समझ जाओगे फॉर श्योर 100%, ठीक है। आइए दोस्तों बताते हैं इसके अंदर क्या है। देखो सबसे पहले रेडी कर दिया। अब सुनो एक चीज इंपॉर्टेंट कि दोस्तों इस क्लास के ठीक बाद, यानी कि आज, ठीक है ना, जो 12 बजे भी अपनी क्लास होती है, इस क्लास के ठीक बाद 12 नून पर, वहां पर दोस्तों मैं आप लोगों का सिलोजिज्म का टेस्ट बोल लो, चाहे प्रैक्टिस करा लो, चाहे कुछ भी बोल लो, तो सिलॉग्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग वहां करने वाले आज, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं इसको, और पढ़ने के बाद जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ आपको बेसिक कराएंगे और उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां कराएंगे। तो 12 बजे की क्लास में होगा, और इसका लिंक ऊपर मैंने आपको चैट पर लगवा दिया, जहां पर आप चैट कर रहे हो वहां से देख लो, ठीक है। ये अनअकैडमी की फ्री क्लास होगी, जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता देंगे कैसे करना है, ठीक है। वो बात की बात है, अभी 12 बजे देखेंगे। चलो स्टार्ट करते। देखो अब दोस्तों आराम से इसको पढ़िए, और काफी कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। इस चैप्टर में दोस्तों क्या होता है, ये चैप्टर दोस्तों एसएससी में आता है, रेलवे में आता है, बैंक में आता है भर भर के, कैट में आता है, यूपीएससी सीसेट में आता है, ठीक है, यूपीएससी सीसेट में आता है, उसके बाद आपका दोस्तों और अन्य सभी एग्जाम्स में आता है, ठीक है। ये दोस्तों सब जगह आता है, सिर्फ एक जगह नहीं आता है, सिर्फ एक जगह नहीं आता, ये सब में आता है, सब में आता है, बस एक जगह नहीं आता है। कहां नहीं आता है? हमारी समझ में, इसमें नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता, बाकी सब जगह आता है ये, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, यानी कि आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे ये टॉपिक आपको दिखेगा और अच्छे खासे लेवल पे दिखेगा, ठीक है। अब सुनो, देखा ध्यान से सभी लोग फटाफट से। चलो चलो आइए देखते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पर मैंने आपसे क्यों बोला कि हमारी समझ में क्यों नहीं होता है, क्योंकि कारण क्या है कि दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको दिख रही हैं कि वो हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसी बातें जो दिख रही नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी वो हो रहा है। बस यही होता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। सिलॉग्स दोस्तों बहुत आसान है, अगर सही तरीके से अगर समझा दिया जाए तो। कोई टिप्स कोई ट्रिक्स नहीं, जो भी होगा कॉन्सेप्ट होगा और समझने वाली बात होगी, और अगर आपने इसको समझ लिया तो आप कभी भी लाइफ में इसका क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। बस मुझे टाइम देना, ठीक है। चलिए शुरू करते। देखो दोस्तों सिलोजिज्म को मैंने बोला एक हाइपोथेटिकल चैप्टर होता है। हाइपोथेटिकल चैप्टर पता क्यों होता है? हाइपोथेटिकल चैप्टर इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा, इसके क्वेश्चन देखिए आपने, बोलते कुछ कुत्ते बिल्ली है, अब बिल्ली परेशान, बोले हम कुत्ते बन गए, कुत्ते परेशान, ये वाला परेशान हो गया, ये कह रहा मैं बिल्ली हूं, मैं तो कुत्ता पैदा हुआ था, मैं बिल्ली बन गया, बिल्ली भी परेशान। तो हाइपोथेटिकल का मतलब होता है दोस्तों इमेजिनेशन बेस्ड, यानी कि इमेजिनरी। तो जैसे मैंने बोला कुछ लड़के लड़कियां हैं, लो अब लड़के को लड़के बन गए, सभी लड़के टेबल है, अब सभी लड़के टेबल बन गए, कुछ लड़कियां खूबसूरत है, लोग कुछ खूबसूरत बन गई, तो बाकी की बुरा मान गए, बोले हम क्या है फिर। तो ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें आपको कुछ भी आ सकता है। मैंने बोला कुछ पेन माइक में है, कुछ माइक नाक है, कुछ नाक बाल है, कुछ बाल टेबल है, कुछ भी हो सकता है। आपको भी सर ऐसा तो पॉसिबल ही, तो आप देखना हमेशा इसमें एक लाइन लिखी होती है ऊपर कि जो भी आपको स्टेटमेंट में दिया गया है उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, प्रैक्टिकली वो चीज नहीं होगी, बट आपको ऐसे मानकर चलना की है। तो आप कहोगे सर जब टेबल चेयर नहीं हो सकता, टेबल कोई लड़का नहीं हो सकता, फिर हम क्यों मान लें? भाई यही मानना है। तो आपको बता देता हूं ऐसा क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे बोला, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए मैंने बोला कि ये आपका कुत्ता है, ये सब कुत्ते हैं, मैंने बोला कुछ कुत्ते कैट है, यानी कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब दोस्तों कुछ कुत्ते बिल्ली तो कभी हो नहीं सकते, बिल्ली कभी कुत्ता हो नहीं सकता, फिर भी मैं कह रहा हूं आपको मानकर चलना है।
एक्चुअली में क्यों ऐसा मानकर चलना पता है, यहां पर ये जो दोस्तों कुत्ता लिखा है ना, एक्चुअली दोस्तों ये कुत्ता है ही नहीं, ये कुत्ता नहीं है। मतलब आपके दिमाग में जो कुत्ते की इमेज आ रही होगी ना, ये कुत्ता नहीं है, ये क्या है फिर पता नहीं, ये क्या है, बिल्ली। दोस्तों एक्चुअली में बिल्ली की बात नहीं हो रही, यहाँ बिल्ली की बात नहीं हो रही दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक शब्द है जिसके कोई मायने नहीं, बस ये एक अलग कोई शब्द है जिसका कोई मायना नहीं है। ये आप लोगों के लिए एक अलग शब्द है, कोई भी बी जिसका कोई मायना नहीं है। अगर आपने रियलिस्टिक लाइफ से इसको जोड़ दिया तो फिर आप फंस जाओगे, पहली बात। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो शब्द दिए होते हैं ऐसे ही होते हैं, कुछ भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, इसमें आपको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, पहली बात। अच्छा, अब बात आती कि सर मान लो कि मैंने अगर बोला कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो चलो ठीक है कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो यहाँ पर दोस्तों कुत्ते को मैंने मान लो ए लिख दिया सर, और आपने बोला था इसको बी लिख दिया, मैंने कहा ठीक दोस्तों अब तो ठीक है। बोले अब तो कुछ ए बी में है, बोले सर वो भी ठीक है, लेकिन अब कुछ ए बी में है, इसको हम कैसे समझे, इसको हम कैसे पढ़ें, इसको कैसे सोचें। मैंने कहा ठीक है, देखो अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे मान लो मैंने बोला कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, अभी तो आपको सामने दिख रहा है दोस्तों, मैंने क्या बोला, ये कुत्ता है। अच्छा कुत्ता क्या है, कुत्ता एक शब्द है, यानी कि वो शब्द होगा, कोई भी चीज है, कुत्ता एक शब्द है, कुत्ता, या मान लो ट्यूबलाइट, कैमरा, चश्मा, कुछ भी एक चीज है, कोई एक चीज है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अब वो जो चीज है दोस्तों, वो मान के चलिए वो पूरी चीज है जो दुनिया में पूरी है। मतलब जैसे मैंने बोला कुत्ता है, डॉग, अब कुत्ते को वो दिमाग में मत मानना, मैंने कहा कुत्ता है, तो मैंने क्या करा दोस्तों, इसको मैंने बताया कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, हजार है, कितने हैं, बोले बहुत सारे हैं, तो बोले कितने हैं, मैंने कहा एक काम करते हैं, जितने भी है ना, जितने भी हैं उन सबको मैंने दोस्तों एक सर्कल के अंदर बंद कर दिया। अब दोस्तों ये है पूरे कुत्ते, यानी कि जब भी मैंने एक सर्कल के अंदर इसको बंद कर दिया, मतलब ये है पूरा ए, एक होता है पूरा ए, एक होता है थोड़ा ए, एक होता है कोई भी नहीं, ये है दोस्तों पूरा ए, यानी कि पूरा का पूरा ए इस सर्कल के अंदर है, यही तो मतलब हुआ इसका। तो यहां पर आपको करना क्या है कि जैसे मान ली ये कुत्ता था, तो मैंने बोला ये है पूरा का पूरा कुत्ता, जो कि मैंने इस सर्कल से कर दिया, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन दोस्तों एक्चुअली में नहीं होता, ये सिर्फ थॉटफुल वाले क्वेश्चंस है, यानी कि आपको केवल दिमाग से सोचना है, ठीक है ना। और दोस्तों यहां पर मैंने बोला ये बिल्ली है, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, ये पूरा का पूरा जो घर है, ये बिल्ली का है, मतलब एक कैट एक शब्द है उसका है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है। अब दोस्तों आपसे क्या बोला गया था, कुछ कुत्ते बिल्ली है, ठीक है, कुछ कुत्ते बिल्ली है। अब दोस्तों आती है यहाँ पर सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात, और वही है स्लॉग्स का असली ताकत, या कह सकते हो स्लॉग्स का बेसिक फंडा। अगर वही क्लियर नहीं है तो फिर बेकार है। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों, आप अभी केवल मेरी बातें सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, देखना आपको स्लॉग्स बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ये दोस्तों थोड़ी भूमिका बनानी जरूरी है, ये समझाना बहुत जरूरी है, वरना ये चैप्टर कभी भी दिमाग में घुसता नहीं है, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है कि क्या करना है। आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको एक एक चीजें, बट समझना पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं कि अरे यार सर ये तो बहुत ज्यादा लंबा खिंच रहा, खिंचने दो, खिंचेगा तभी आएगा। देखो दोस्तों, देखो मैंने आपसे बोला कि स्लॉग्स में कुछ बेसिक फंडे होते हैं, तो कुछ बेसिक बातें, वो बेसिक बातें आप लोगों को दोस्तों पता होनी चाहिए और उसको याद रखनी पड़ेगी आपको। वो बेसिक बातें कौन सी है, देखो दोस्तों की कथन, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट, ठीक, कथन यानी कि स्टेटमेंट। कथन जो है दोस्तों, जो भी बोलता है, जो भी बोलता है वो हमेशा सही होगा, ठीक है, सही होगा, और जितना बोलेगा या जितना बोलता है उतना ही बस हमें पता है, ठीक है। अब आपको सर इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसे पहला बेसिक पॉइंट होता है समझने के लिए। दोस्तों स्टेटमेंट में जो भी बोला वो हमेशा सच मान लो, जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली मान लो कि हाँ सही है, कुछ बिल्ली शेर है मतलब मान लो सही है, और दोस्तों जितना बोला बस उतना ही हमें सही मानना पड़ेगा, यानी कि जितना बोला बस उतना ही हमें पता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला दोस्तों कि मैंने बोला दोस्तों आप
मेरे बारे में सब जानते हो। मैंने आपने बोला मैं एक लड़का हूं, तो मैं एक लड़का हूं ये मैंने बोल दिया, तो आपको दोस्तों अब ये पता चल गया कि मैं एक लड़का हूं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों अब मैं कैसा लड़का हूं, अच्छा लड़का हूं, बुरा लड़का हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, हाइट कितनी है, ये कुछ पता है आपको? नहीं पता। तो मुझे एक बात बताइए कि जो बात आपको पता होती है आप उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हो। मतलब या तो आप उसके बारे में हाँ में आंसर दे सकते हो या फिर उसके बारे में ना में आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों आपको मेरे बारे में वो सारी बातें पता ही नहीं जो मैंने आपको बताई भी नहीं, आपको पता भी नहीं, तो क्या दोस्तों कभी भी आप उसके बारे में कभी हाँ में आंसर दे सकते हो? कभी भी हाँ में आंसर दे सकते हो? आप कहोगे नहीं, क्यों? जैसे मैंने बोला मैं एक लड़का हूं, ये मैंने बोल दिया, बोले ठीक है हाँ मुझे पता चल गया लड़का हूं, ठीक है, सुनना, मतलब जितना बोलना उतना समझना। लेकिन मैंने ये नहीं बताया मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, अच्छा हूँ कि बुरा हूँ। और कोई आपसे पूछे यार ये लड़का जो है ना ये लड़का है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ यार ये लड़का है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, आपको पता है। लेकिन अगर कोई आपसे बोलेगा क्यों ये बहुत अच्छा लड़का है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ ये बहुत अच्छा लड़का है। क्यों भाई? आपको तो पता ही नहीं मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं। अच्छा नहीं नहीं, आप बोलोगे नहीं ये अच्छा लड़का नहीं है। क्यों भाई, क्यों बोलोगे आप अच्छा लड़का नहीं है? आपको तो पता ही नहीं मेरे बारे में। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यार मैं कह नहीं सकता, ये अच्छा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये सबसे 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 बेसिक दोस्तों फंडा है इस चैप्टर का, कि जिसके बारे में पता है उसके बारे में आप बोल सकते हो, हाँ में भी और ना में भी। जैसे मान लो आपके पास कोई आया और मेरे लिए बोला क्यों ये एक लड़की है, ये एक लड़की है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं ये लड़की नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया है, आपको पता है कि मैं लड़का हूं। तो जो आपको पता है आप उसके बारे में बोल सकते हो कि हाँ ये लड़का है। और अगर पता है कि लड़का नहीं है तो आप कहोगे नहीं ये लड़का नहीं है। यानी कि दोस्तों हाँ वाली बात या ना वाली बात हमेशा तब दे सकते हो जब आपको किसी चीज के बारे में पता है। लेकिन अगर कोई आपसे बोले क्यों इसकी हाइट 5 फुट 10 इंच है क्या, 5 फुट 11 इंच है क्या, तो तुम कहोगे हाँ 5 फुट 11 है। इस तो झूठ हो गया ना। मतलब आप क्या कहोगे? यार कह नहीं सकते यार, मुझे पता नहीं इसकी। क्यों? बोले पता नहीं है, इसने बताया भी नहीं, मुझे पता भी नहीं, इसको देखते हो मुझे कुछ नहीं पता मुझे, यही तो कहोगे। इसका मतलब दोस्तों जिसके बारे में आपको पता ही नहीं उसके बारे में कभी भी आप 100% हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। लेकिन जिसके बारे में आपको पता है दोस्तों उसके बारे में आप हाँ में भी आंसर दे सकते हो, ना में भी दे सकते हो। तो इसका मतलब दोस्तों हाँ में जो आंसर दिया जाता है यस वो 100% आंसर होता है क्योंकि आपको पता है। और ना में जो आंसर दिया जाता है यानी कि नो ये बात गलत है, ये बात गलत है, वो भी 100% होता है। तो सही की बात हमेशा 100% होगी और गलत वाली बात भी हमेशा 100% होगी। लेकिन दोस्तों जब आपको पता ही नहीं किसी के बारे में तो वो किस में जाएगा? उसी को मैं बोलता हूं इस चैप्टर के अंदर डाउटफुल केस। डाउटफुल मतलब संदिग्ध, हमें नहीं पता यार, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये डाउटफुल है, जिसको बोलते CND, बोले कह नहीं सकते कुछ। यही तो मतलब हुआ। एक बार भाई थम्स अप मार दो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो आगे पूरा स्लॉग समझ में नहीं आएगा। क्योंकि स्लॉग्स का यही सबसे बेसिक रूल है कि जो पता है उसके बारे में हाँ या ना बोल सकते हो, लेकिन जिसके बारे में पता ही नहीं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते आप। ये समझ में आ गया पक्का? चले आगे देखो। अब ये सब दोस्तों बच्चों वाली बातें हैं। मैंने बोला कि डॉग का कुछ हिस्सा कैट में है, तो दोस्तों आपने डॉग का कुछ हिस्सा कैट में बना दिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों मुझे बताइए आपसे बोला क्या गया है? आपसे बोला गया है सम डॉग आर कैट। तो मुझे बताइए मैंने आपसे क्या बोला? आपसे देखो जो मैं बोलूं ना उसको प्लीज याद रखना हमेशा पूरे स्लॉग्स तक। मैंने क्या बोला कि जो बोला है वो सही है, लेकिन जितना बोला है बस हमें उतना ही पता है, जितना बोला मुझे बस उतना पता है। और जिसके बारे में मुझे पता है उसके बारे में 100% हाँ भी बोल सकता हूं ना भी बोल सकता हूं, लेकिन कभी भी दोस्तों उसके बारे में हाँ या ना नहीं बोल सकते हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे बताइए आपको क्या पता है? दोस्तों जो बोला गया है वही पता है। क्या बोला गया है? बोले कि सम डॉग कैट में है, यानी कि कुत्ते का कुछ हिस्सा बिल्ली में है, ये बोला गया है। तो आपको क्या पता है दोस्तों? आपको कुत्ते के बारे में पता है, लेकिन वो भी क्या कि उसका कुछ हिस्सा कैट में है। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि दोस्तों आपको केवल ये पता है कि डॉग का कुछ हिस्सा बिल्ली में है? आपको केवल ये पता है। क्या पता है? कि डॉग का कुछ हिस्सा बिल्ली में है। क्या दोस्तों डॉग के बाकी बचे हिस्से के बारे में कुछ पता है? नहीं। क्या दोस्तों बिल्ली के बारे में कुछ पता है? नहीं, क्योंकि बोला नहीं गया। तो जिसके बारे में बोला नहीं गया उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिसके बारे में बोला गया है वो चीज 100% हमें पता है कि वो सही है कि गलत है। वो सही है कि गलत है हमें पता है, सही है नहीं सही है। चलो अब देखो। अब दोस्तों क्योंकि ये मैंने आपसे बोला ये एक हाइपोथेटिकल चैप्टर होता है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है,
तो देखो, अब अगर आप बोलते हो कि सर डॉग का ये वाला हिस्सा जो है वो बिल्ली में है और ये जो बचा वाला हिस्सा है दोस्तों ये तो बिल्ली में नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको केवल वो पता है जो हमको दिख रहा है। क्यों? उसका कारण है, देखो होता क्या है दोस्तों कि मान लीजिए डॉग था और ये कैट था, ठीक है, तो मैंने बोला कि कुछ हिस्सा, देखो कुछ हिस्सा एक रिप्रेजेंटेशन है, किसी ने नहीं बोला कि दोस्तों ये वाला हिस्सा होगा। मुझे बताइए, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, यहां से बना दूं ऐसा डॉग कैट, मैं कह रहा हूं दोस्तों मैं उसको ऐसे बना दूं यार, मैं कह रहा हूं उसको मैं ऐसे बना दूं यार, मतलब ये थोड़ी बोला कि ये वाला हिस्सा की ये वाला हिस्सा की, वो कह रहा है कुछ हिस्सा। अब दोस्तों पूरे के पूरे डॉग का कुछ हिस्सा लेना है आपको, ये दोस्तों इमेजिनेशन है, यानी आपको इसको सोचना है, बनाना नहीं है। अब बनाने को तो दोस्तों फिर कोई ये बनाएगा, कोई ये बनाएगा, कोई तो क्या सब गलत है? नहीं, सब सही है। क्यों? उसने बोला सर मुझे तो कुछ हिस्सा चाहिए था, मैंने कहीं से भी उठा लिया। तो ये थोड़ी बोला कि ये उठाओगे कि ये उठाओगे, कुछ चाहिए हमने कुछ उठा लिया। तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन होता है सिलॉग्स, इसीलिए थोड़ा मुश्किल होता है। काफी लोग कहते हैं सर ये वाला हिस्सा है तो फिर ये वाला नहीं है। क्यों भैया, किसने बोला ये वाला नहीं है? मैं दोस्तों इसको हटा दूं, इसको यहां से रख दूं, तो फिर आप कहोगे सर ये वाला ये वाला नहीं, ऐसा नहीं, कुछ है बाकी का पता नहीं, कुछ है बाकी का पता नहीं। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, मुझे बताओ दोस्तों, कुत्ते का कुछ हिस्सा बिल्ली में है, कुत्ते का कुछ हिस्सा बिल्ली में है, और मैंने आपसे पूछा क्यों, ये बताओ कुत्ते का ये वाला हिस्सा जो है ना ये बिल्ली में नहीं है। आप क्या बोलोगे? हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये हिस्सा बिल्ली में नहीं है, ऐसा बोलोगे? नहीं नहीं, आप क्या बोलोगे? नहीं तुम गलत बोल रहे हो, कुत्ते का ये वाला हिस्सा बिल्ली में है, ऐसा बोलोगे। दोस्तों आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगे। क्यों? यार मुझे तो उसके बारे में पता है ना जिसके बारे में बोला गया, हमसे बोला गया कि कुत्ते का कुछ हिस्सा बिल्ली में है, बस मुझे इतना पता है। लेकिन दोस्तों ये वाला हिस्सा बिल्ली में है या बिल्ली में नहीं है, बोले हम कह नहीं सकते, हमें पता नहीं। भोले बन जाओ, एकदम भोले बन जाओ, गाय बन जाओ, बोले हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कुछ समझ आ रहा है दोस्तों? इसी को कहते हैं सिलोजिज्म। कुछ समझ आ रहा है? पक्का ना? आइए अब दोस्तों इसको पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है? आइए दोस्तों पढ़ते हैं, चलिए आइए। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया, जो बोला गया है वो हमेशा सही है और जितना बोला गया है उतना ही मानकर चलो। तो मैंने आपको यही बात बोली ना कि जितना बोला गया है उतना ही बस हमें पता है, बाकी कुछ भी नहीं पता हुआ है, ठीक है? कौन कह रहा है कि बफर हो रहा है? कौन कह रहा है बफर हो रहा है? जबरदस्ती बफर हो रहा है? सही तो चल रहा है यार, जबरदस्ती क्लास क्यों वो कर रहे हो? सब सही चल रहा है दोस्तों कि बफर कर रहा है? सही चल रहा है कि बफर कर रहा है? अच्छा हुआ था, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ठीक है। आ जाओ फिर, आगे आ जाओ। अच्छा ऐसा है क्या? चलो अगर ऐसा हो तो बता देना हमें, ठीक है? चलो आगे आओ। इधर आओ, देखो अब देखो दोस्तों, अब देखो बेसिक फंडा देखो दोस्तों, यहाँ पर बेसिक फंडा क्या होता है? मैंने बोला ये वाली बात और ये वाली बात, ये आप समझ गए, ठीक है? रिदम मत तोड़ना भाई, बिल्कुल भी रिदम टूटेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इधर आओ, देखो दोस्तों बताइए यहाँ पर बेसिक फंडा देखो क्या है। इस चैप्टर में ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि मैंने बोला कि जो आपको पता है दोस्तों वो तो हो रहा है। देखो जो आपको पता है वो तो हो रहा है। मैं एक लड़का हूं, हाँ ये हो रहा है कि ये लड़का है। मैं एक लड़का नहीं हूं, हाँ यार तुम लड़के नहीं हो, ये बात हो रही है, मतलब ये पता है आपको हो रही है ऐसी बात, ठीक है ना? और दोस्तों एक बात होती है हो सकता है। हो सकता मतलब मैं दोस्तों अमीर हो सकता हूं कि हो रहा हूं, मतलब हूं कि हो सकता हूं। बोले आप अमीर हो, पता नहीं, आपने बताया नहीं। आप हो सकते हो, हाँ हो सकते हो। दोस्तों मैं गरीब हूं या हो सकता हूं? बोले आपने तो ये बताया कि आप एक लड़के हो, तो मुझे ये पता है कि आप एक लड़के हो, लेकिन आप एक अमीर हो सकते हो कि गरीब हो सकते हो पता नहीं, बोले हो सकते हो। तो यानी कि दोस्तों एक बात वो होती है जो कि निश्चित होती है, डेफिनेट, जिसके बारे में पता है कि हाँ बात ये हो रही है, और एक होती है दोस्तों हमें पता नहीं, जिसको कहते हैं डाउटफुल। और डाउटफुल का मतलब क्या होता है? हाँ यार ये बात हो सकती है
बट हो रही है ऐसा नहीं पता, हो सकती है बट हो रही है ये नहीं पता। समझ में आ गया? आ जाओ भी आगे, चलो इधर आओ दोस्तों। इस चैप्टर में अब शुरुआत करते हैं स्टेटमेंट्स की, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। आपने बेसिक समझ लिया ना कि कैसे करना है, अभी सुनो, अभी तो बहुत कुछ है दोस्तों। यहां पर बेसिकली टोटल 4 स्टेटमेंट होते हैं। इसको मैं आपको हिंदी में बोल दे रहा हूं, लिख लेना सभी लोग। देखो सबको पता है, इतनी हिंदी तो आई थिंक। देखो ऑल ए आर बी का मतलब सभी ए बी है, सम ए आर बी का मतलब कुछ ए बी है, सम ए आर नॉट बी मतलब कोई भी कुछ ए बी नहीं है, और नो एस बी का मतलब होता है कोई भी ए बी नहीं है। हमें दोस्तों पूरी की पूरी सिलोजिज्म इसी 4 स्टेटमेंट में निकालनी है, और इन्हीं 4 से पूरी सिलोजिज्म बन जाएगी। जो एक आध थोड़ा अलग है वो इन्हीं से मिलकर बनेगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक 4 होते हैं, अगर इसकी स्टडी कर ली तो पूरा सिलोजिज्म क्लियर। ठीक, आइए दोस्तों इसकी स्टडी करते हैं। लेकिन इसकी स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो कि मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, ठीक है। कुछ बेसिक बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, जो जितना भी स्टेटमेंट ने बोला हमें बस उतना मानकर चलना है, प्लीज इस बात को याद रखना। और जिसके बारे में नहीं बोला, बोले उसके बारे में मुझे पता नहीं कुछ, समझ गए नहीं समझ गए, इधर आ जाओ। देखो ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, ये आओ इधर आओ। अब देखो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बढ़िया सी एक चीज बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो पहले से बता दे रहा हूं, पहले से देखो, पहले से बता दे रहा हूं। कौन सी चीज? देखो ये वाली चीज, ये पहले से बता दे रहा हूं मैं। देखो दिख रहा है सभी को दोस्तों? ये सभी को दिख रहा है? जो ऑल ए आर बी है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन क्यों, ऐसा क्यों बोला? देखो दोस्तों, मान लीजिए मैंने आपसे बोला ऑल ए आर बी, 12 बजे इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस में आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन बनाने। देखो दोस्तों, अच्छा मुझे एक बात बताओ सभी लोग, अगर मैंने आपसे बोला कि सभी ए बी हैं, यानी कि ऑल ए आर बी, भाई देखो मुझे नहीं पता कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा, लेकिन मैंने आपसे बोला जरा दोस्तों थोड़ा सा बना के बताओ कैसा बन सकता है ये। बोले सर हम बना सकते हैं आराम से। कैसे? देखो दोस्तों, सभी ए बी में है, आपके मन में आएगा बोले सर ये तो है ए, जितने ए थे वो ये हैं, और मैंने सारे के सारे ए उठाकर रख दिया है बी के अंदर। मैंने कहा ये बी था, ये बी का गोला है, सारे ए बी में आ गए। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे बना सकता हूं कि ये ए था, और दोस्तों इसी को मैंने बोला कि इसी के ऊपर एक और मैंने गोला चढ़ा दिया, मैंने बोला ये बी था, यानी कि मैंने ए के गोले और बी के गोले को बराबर बोल दिया, मतलब कि जो ए है उतना ही बी है, यानी कि सारे के सारे ए बी में होंगे। क्या दोस्तों इसमें सही हो रहा है कि इसमें? आप मुझे बताओ पहला वाला सही है कि दूसरा वाला सही है? ये स्टेटमेंट है आपका, स्टेटमेंट आपका कहता है सभी ए बी में है, ये समझ लेना, बाकी फिर जल्दी समझाऊंगा। लेकिन ठीक है ना दोस्तों, बताइए सभी ए बी में है, ये वाली बात सही है कि ये वाली बात सही है? तो आप में से हो सकता है काफी लोग कहोगे सर ये वाली बात सही है, कुछ लोग कहेंगे सर दोनों वाली बात सही है, कुछ लोग कहेंगे सर दूसरी सही है, कोई कुछ। देखो वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। मैक्सिमम लोग मुझे लगता है शायद आई थिंक 99% स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर पहली वाली बात सही है ना, पहली वाली बात सही है। दोस्तों ये 99% लोग जो है ना ये गलत हो गए, क्योंकि आप सोच सही रहे हो बट आप बोल गलत रहे हो। देखो दोस्तों, जितने लोगों ने ये बोला, देखो मैंने पूछा क्या, मैंने पूछा ये सही है कि ये सही है, तो आपने बोला सर ये सही है। ये सही है तो मतलब इसका मतलब ये सही नहीं है, अगर ये सही है तो इसका मतलब ये सही नहीं है। और दोस्तों अगर ये सही नहीं है तो मुझे बताओ सॉरी, अगर ये सही नहीं है तो दोस्तों ये बताओ, ये जो स्टेटमेंट था ये कह रहा है कि सारे ए बी में है। दोस्तों सारे ए तो मुझे बी के अंदर दिख रहे हैं, इसमें स्टेटमेंट तो इसके अंदर दोस्तों फॉलो कर रहा है, और अगर स्टेटमेंट इसके अंदर फॉलो कर रहा है तो यार हर वो डायग्राम जिसके अंदर हमारा स्टेटमेंट फॉलो होते हुए दिखाई देगा वो दोस्तों सही होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों किसी ने निर्धारित थोड़ी किया कि ये बनेगा कि ये बनेगा, ये तो हम अपने मन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन मैंने कहा ऐसा बना दिया, क्या गलत है इसमें? मैंने ऐसा बना दिया, क्या गलत है इसमें? बताओ, आप मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? जहां भी आपका स्टेटमेंट फॉलो करेगा वो सारे डायग्राम सही होते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन है, वो केवल आप दिमाग में सोच रहे हो। दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है सारे बी में इसमें गलत क्या है, और दोस्तों सारे ए बी में इसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है, ये दोनों सही है। लेकिन हाँ सर दोनों तो सही हैं, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों ये कह सकते हो कि सर ज्यादा सही ये वाला है, ये कम सही है। क्यों? इसका मतलब क्या है?
देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि दोनों के दोनों फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर। देखो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन ज्यादा सही ये है। बोलो क्यों सही है? इसलिए सही है क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, फिर से देखो वही वाली बात बार बार अपने दिमाग में लाओ, क्या कि जितना बोला गया है बस हमें उतना ही पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। दोस्तों हमसे क्या बोला, ए के बारे में बोला कि बी के बारे में? बोले ए के बारे में। ए के पूरे हिस्से के बारे में बोला है कि कुछ हिस्से के बारे में? बोले पूरे हिस्से के बारे में। और क्या बोला गया है? बोलो सारे के सारे ए बी में है। तो जब दोस्तों मुझसे बस ये बोला गया सारे ए बी में है, तो मुझे खाली उतना ही पता है कि सारे ए बी में है। हमें कहां पता दोस्तों कि सारे बी भी ए के अंदर है। और आपने क्या कर दिया, आपने सारे बी भी ए के अंदर डाल दिए। लेकिन मुझे बताओ, बात तो ये तुम्हारी सही है कि भाई सारे ए बी में है, ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है और जितना बोला उतना सही है। लेकिन दोस्तों यहां पर भी तो सारे ए बी में है। हाँ वो बात सही है कि सारे बी भी ए के अंदर आ रहे हैं, लेकिन ए तो पूरे बी के अंदर है। तो बात तो दोस्तों इसमें भी सही है, लेकिन क्या हो रहा है, इसमें कोई ऐसी बात भी आपने मान ली है डायग्राम में जो बोली नहीं गई। लेकिन दोस्तों क्या इस स्टेटमेंट की ये भी एक संभावना हो सकती है? हो सकती है, ये तो होगी ही होगी, बट ये भी एक पॉसिबिलिटी। इसको बोलते हैं पॉसिबल फिगर। क्या बोलते हैं? पॉसिबल फिगर। इसको बोलते हैं संभावित फिगर। क्या बोलते हैं दोस्तों? संभावित फिगर। और ये क्या है दोस्तों? ये आपका फंडामेंटल फिगर है, जिसको बोलते हैं बेसिक फिगर। इसको मैं बोल देता हूं बेसिक फिगर। ये आपका बेसिक फिगर है। जितना बोला है उतना यहां दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है जो बोला नहीं गया। और जिसके बारे में बोला नहीं गया वो हम कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों जिसके बारे में बोला ना जाए, क्या वो हो सकता है? हाँ हो सकता है। और देखो हो रहा है। तो ये दोस्तों देखो पूरा का पूरा बी ए के अंदर जा सकता है, और देखो चला गया, पूरा बी भी चला गया, पूरा ए भी चला गया। तो दोस्तों हर वो स्टेटमेंट जो हो सकता है उसको पॉसिबल डायग्राम बोलते हैं, और जो हो रहा है वो तो बेसिक डायग्राम हो गया। ये समझने वाली चीज है, यानी कि इन दोनों को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये हमारी फंडामेंटल चीज है। यानी कि जितना बोला गया वो मुझे इसमें दिख रहा है, और जो बोला नहीं गया उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है। कह नहीं सकते बट हो सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब इधर आओ, देखो दोस्तों, इसीलिए मैंने बोला अब समझ लो कि जितना बोला गया है उसका फंडामेंटल डायग्राम हम लेकर चलेंगे, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है उसको भी दिमाग में रखो कि यार ये भी तो हो सकता है। किसने मना किया कि नहीं हो सकता है? अब मैं बहुत कायदे की चीज आपको बता रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो दोस्तों मुझे बताइए, सारे ए बी में बोले ऐसे बनेगा, ये इसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन है हमेशा, ठीक। मैंने बोला ए का कुछ हिस्सा बी में है, तो एक बात बताओ दोस्तों, ए का कुछ हिस्सा बी में है ना, तो हमने क्या करा, ए का कुछ हिस्सा बी में रख दिया। अब अच्छा एक बात बताओ, जब ए का कुछ हिस्सा बी में जाएगा दोस्तों जाहिर सी बात है यार, अगर जाहिर सी बात है, अगर आप किसी कमरे में जाओगे तो वो कमरा भी तो आपका कुछ हिस्सा आपको अपना हिस्सा देगा। अगर आप किसी से हाथ मिलाओगे तो वो भी तो आपसे हाथ मिला ही रहा है। तो वैसे तो आपने हाथ मिलाया, लेकिन दोस्तों क्योंकि आपने मिलाया उससे हाथ, तो वो भी तो हाथ मिला ही रहा है। तो एक तरीके से जब आप अपना कुछ हिस्सा किसी को दोगे तो वो तभी हो सकता है जब वो भी आपको अपना कुछ हिस्सा दे। लेकिन दोस्तों बोला ये गया है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, लेकिन दोस्तों बाय डिफॉल्ट बी का भी कुछ हिस्सा ए में आ ही जाएगा। बोला ये गया है, बट ये वाली बात भी सही होगी ऑब्वियस सी बात है। इधर आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो दोस्तों। ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, ये कैसा दिख सकता है? आइए इसको थोड़ा सभी लोग समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, इसको कैसे समझते हैं? देखो ये बताओ सभी लोग बड़े ध्यान से, देखो एक बात बताओ मुझे सभी लोग, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो दोस्तों बच्चा एक बात बताओ, कुछ ए बी में नहीं है, काफी लोग पता क्या कहते हैं, बोले सर एक बात बताओ, अगर मैं इसी डायग्राम को बना दूं तो सर यही तो इसका डायग्राम। मैंने कहा कैसे? बोले सर देखो अभी आपने बोला था कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, उसको हम ऐसे बना दिए। मैंने कहा ठीक। बोले सर तो इसी को हम इसका भी बना दें। मैंने कहा कैसे? बोले सर देखो ये जो ए का जो बाकी बचा हिस्सा दिख रहा है, ये तो बी में नहीं है ना, ये तो बी में नहीं है ना, तो ये भी तो। मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी सही है यार, तो ए का बचा वाला जो हिस्सा है ये तो बी में नहीं है यार, बात तो सही है। फिर देखो फिर फंस गए, क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने एक ऐसी चीज अपने मन से मान ली जिसके बारे में कुछ बोला नहीं गया। मुझे बताओ दोस्तों, क्या ए का कुछ हिस्सा अगर बी में नहीं है ऐसा बोला जा रहा है, तो आप कहोगे इसका ये डायग्राम है। क्या दोस्तों ये बचा वाला जो हिस्सा है, आपके अकॉर्डिंग आप कह रहे हो कि ये हिस्सा कुछ ऐसा है जो बी में नहीं है, और नहीं है तो मतलब नहीं है, मतलब वो जा भी नहीं सकता क्योंकि आपने मना कर दिया। तो मुझे बताओ क्या दोस्तों ये वाला हिस्सा इसमें जा नहीं सकता? किसी ने मना किया नहीं जा सकता? चला जा सकता ना यार, ये पूरा का पूरा हिस्सा इसमें चला जाएगा। किसने मना किया? किसी ने मना किया, जा सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, संभावना है।
तो दोस्तों कैसे कह सकते हो कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, ये वाला डायग्राम। और वैसे भी एक डायग्राम किसी दो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब सुनो ध्यान से, देखो एक्चुअली में क्या था, बात समझना। ये जो डायग्राम है ना, ये वाला सम यार बी, इसको समझिएगा दोस्तों कि जब हमसे बोला जाता है ना ए का कुछ हिस्सा बी में है, तो बताइए इसका कौन कौन सा पॉसिबिलिटी डायग्राम बन सकता है, पहले इसको समझ लो। अच्छा देखो, कभी भी दोस्तों अगर मैं बोलूं आपसे कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, इसका मतलब क्या होता है कि हमने बोला सर जितना हमसे बोला मैंने तो उतना बना दिया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन क्या दोस्तों इसका एक और डायग्राम बन सकता है? हाँ बन सकता है। कौन सा? देखो ये बताओ, अगर मैं ऐसा बना दूं इसमें क्या गलत है मुझे बताओ। इसमें सारे के सारे बी ए के अंदर हैं, तो जब सारे बी ए में होंगे तो दोस्तों ए का भी तो कुछ हिस्सा बी में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा ये बात बताओ, थोड़ी देर के लिए अगर दोस्तों इस वाले बी को हटा दो, हटा दिया, ये जो हिस्सा दिख रहा है किसका हिस्सा है? ये ए का ही तो हिस्सा है, ए का ही तो हिस्सा है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी है, ये बी तो पूरा ए में है, बट ए का भी तो कुछ हिस्सा बी में, कुछ ही होगा लेकिन पूरा नहीं है, कुछ है। इसका मतलब दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये तो इसमें भी फॉलो कर रहा है और इसमें भी फॉलो कर रहा है। ये देखो ए का कुछ हिस्सा बी में है और ए का कुछ हिस्सा, ये भी सही है यार फिर तो। अच्छा इधर आओ, अगर दोस्तों मैं ऐसा बना दूं तो क्या दोस्तों ये वाला डायग्राम इसमें फॉलो कर रहा है? क्या ये वाला डायग्राम इसमें फॉलो कर रहा है? आपको भी सर बिल्कुल कर रहा है फॉलो। कैसे? आपको कि सर नहीं, कुछ लोग कहते हैं सर नहीं फॉलो कर रहा। क्यों? बोले सर इसमें तो सारे ए बी में है ना, और यहां बोला है कुछ ए बी में है, तो ये थोड़ी फॉलो कर रहा है। बस यहां फिर फंस गए। अरे एक बात बताओ, आप अगर किसी कमरे में जाओगे पूरा, तो दोस्तों आपको अगर पूरा हिस्सा कमरे के अंदर है तो आपका कुछ हिस्सा भी कमरे में होगा कि कमरे के बाहर होगा? तो कुछ हिस्सा भी तो कमरे में होगा। आप पूरे अंदर हो तो आपका हाथ भी अंदर ही होगा, पैर भी अंदर होगा, सर भी अंदर होगा, नाक भी अंदर होगी। तो अगर आप पूरे किसी अंदर चले गए किसी कमरे में, तो सो आपका कुछ हिस्सा भी तो अंदर ही रहेगा। ऐसा थोड़ी कहोगे कि मैं पूरा चला गया हूं लेकिन मेरा कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि इसके अंदर नहीं है, बाहर, वो मैं पेट अपना बाहर रख के आया हूं, ऐसा तो होगा नहीं। तो जब दोस्तों ए पूरा बी में होगा तो ऑटोमेटिकली ए का कुछ हिस्सा भी बी में ही होगा। ए का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो बी के बाहर है, तो ए का पूरा हिस्सा है तो ए का कुछ हिस्सा भी होगा ही होगा। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो तो इसको भी फॉलो कर रहा है यार। इसका मतलब दोस्तों इस स्टेटमेंट का डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, लेकिन इसमें से ज्यादा सही कौन सा है? बोले सर पहला वाला। क्यों? क्योंकि सर जितना बोला गया हमें तो उतना ही पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है। अब दोस्तों कुछ हिस्सा था तो मैंने कुछ हिस्सा बी में कर दिया, लेकिन यहां पर आपने क्या किया दोस्तों, यहां पर आपने ए का तो कुछ हिस्सा बी में डाल दिया, लेकिन आपने बी को पूरा बी ए में डाल दिया। ये तो बोला नहीं गया हमसे, तो ए के बारे में बोला गया ना, तो हमने ए का कुछ हिस्सा बी में डाल दिया। अब उसकी वजह से बी का कुछ हिस्सा ए में आ रहा है, आन दो, लेकिन पूरा भी उठा के क्यों डाल रहे हो यार? ये क्या है सर? ये पॉसिबल फिगर है, संभावना है सर, संभावना है, ऐसा भी हो सकता है। संभावना तो है कि इस स्टेटमेंट का ये भी, अच्छा ये भी तो हो सकता है, जब पूरा ए जाएगा तो कुछ भी जाएगा, तो दोस्तों ये भी संभावना है। बट बात क्या आ रही कि सर यहाँ पर पूरा डाल दिया, बट बात तो कुछ की हुई है। हालांकि ऑल में कुछ वाला फॉलो करता है, तो बोले संभावना तो इसकी भी है, लेकिन आपने पूरा डाल दिया। अब देखो यहां पर क्या है कि कुछ हिस्सा ए में है, लेकिन जो बाकी बचा हिस्सा है दोस्तों, क्या वो बी में नहीं है? कुछ हिस्सा ए का बी में है, लेकिन जो बाकी बचा हिस्सा है क्या वो नहीं है? बोले नहीं सर वो भी है। नहीं सर वो वाला नहीं है, ऐसा बोलोगे क्या? बोले सर ये है ही नहीं। किसने बोला आपसे? बोले सर नहीं नहीं है। कहां दिख रहा है आपको? क्या कहोगे? सर हो सकता है, हो सकता है कि ये भी पूरा हिस्सा इसमें चला जाए, और देखो हो गया, हो सकता है। तो ये क्या है? संभावित फिगर है। इसको बोलते हैं दोस्तों संभावित फिगर, यानी कि पॉसिबल फिगर। ये क्या है? ये आपका बेसिक फिगर है, यानी कि जितना बोला वो बोला गया, बस जितना बोला उतना बना दिया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? अच्छा इधर आओ, देखो इसीलिए मैंने बोला कि इसका फिगर ये बनेगा, इसका फिगर ये। बट दोस्तों जिसके बारे में पता नहीं उसके बारे में कुछ बोल मत देना। अभी मैं आपको बहुत सटीक बात भी बताऊंगा जिससे आपका क्रिस्टल क्लियर भी होता चला जाएगा। अभी समझो, अब फिर मैंने बोला दोस्तों ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है, ठीक। अब मैं आपको एक बहुत शानदार चीज बता रहा हूं, तो पहले दोस्तों क्या करूं ना, इसको छोड़कर पहले इसको समझ लो। दूसरा चौथा वाला देखो दोस्तों, मैंने बोला कि ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है, ये कैसे बनेगा? बोले सर देखो ये ए था और ये बी था। दोस्तों ए के पास टोटल 3 लोग थे, बी के अंदर भी टोटल 3 लोग थे। मैंने बोला एक कमरे में 3 है, एक कमरे में 3 है। मैंने कहा तुम तीनों कभी भी इनसे मिल मत जाना। मैंने किससे बोला दोस्तों? उनसे, ए वालों से। मैंने ए वालों से बोला तुम तीनों कभी भी मिल मत जाना बी से। समझ में आ गया? तुम तीनों कभी बी से मिल नहीं सकते।
तो क्या दोस्तों बी कभी ए से मिल सकते हैं? अरे एक बात बताओ यार, अगर बी जाके ए से मिलेंगे तो बात तो वही हो गई ना कि ए ने बी से मिल लिया, जबकि दोस्तों ए तो बी से मिल ही नहीं सकता। तो मुझे बताओ कि अगर ए कभी भी बी में नहीं जा सकता तो क्या बी कभी ए में आ सकता है? कभी नहीं, क्योंकि अगर बी ए में आ गया तो फिर स्टेटमेंट तो फॉलो ही नहीं करेगा, वो तो बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आपने बी को ए में रख दिया तो भैया ये तो कह रहा है कि ए का कभी इसको इस सब बी में जा ही नहीं सकता। इसका मतलब कि ए अगर कभी बी में नहीं जा सकता तो वो तभी हो सकता है जब बी भी कभी ए में ना जाए। इनके बीच में लगा दो इस तरीके से क्रॉस, इसको कहते हैं नो का डायग्राम। यानी कि एक चीज कभी दूसरे में नहीं जा सकती का मतलब दूसरी भी कभी पहले में नहीं आ सकती, 100% नहीं आ सकती। तो अब मैं आपसे दोस्तों एक बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूं, इसको समझना, ये रट लेना। कभी भी अगर किसी भी दो गोले के बीच में एक क्रॉस लगा दिया तो वो कभी भी एक दूसरे की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन जब तक अगर उनके बीच में क्रॉस नहीं लगा है तो वो दोस्तों एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं। जैसा कि इधर आइए दोस्तों, सारे का सारा ए किसके अंदर है? बी के अंदर है। तो सारा ए बी में है, क्या ए का कोई बी के गोले के साथ क्रॉस लगा है? नहीं। तो क्या दोस्तों पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है? बोले सर क्रॉस नहीं लगा है, जा सकता है। अगर क्रॉस है तो नहीं जा सकता, क्रॉस लगा है तो जा सकता है, क्रॉस लगा है तो नहीं जा सकता, क्रॉस नहीं लगा तो जा सकता है। जा सकता है, जाएगा नहीं पता, बट जा सकता है। इधर आओ दोस्तों, यहां बताइए कि ए का कुछ हिस्सा बी में है। मुझे बताओ ए का कुछ हिस्सा बी में है, लेकिन दोस्तों ये जो बचा वाला हिस्सा है ये कभी बी में नहीं जा सकता क्या? बोले सर जा सकता है। क्यों? क्योंकि क्रॉस तो लगा नहीं है। अगर दोस्तों ए और बी के गोले के बीच में क्रॉस होता तो पहली बात तो अगर क्रॉस होता तो ये कभी जाता ही नहीं, और अगर दोस्तों मान लो क्रॉस होता तो फिर इसका मतलब पूरा नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। क्रॉस तो है नहीं, इसका मतलब ये यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, संभावना है, बट जाएगा नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है? इधर आओ। अब दोस्तों आता है ये वाला इंपॉर्टेंट चीज जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। आइए इसको समझते। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने आपसे बोला कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ए बी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, इसका डायग्राम कैसा बनेगा? देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला कि ए के अंदर टोटल 5 लोग थे और बी के अंदर भी टोटल 5 लोग थे। ठीक दोस्तों, मान लीजिए मैंने आपसे बोला आप एक कमरे के बाहर में खड़े हुए हो, ध्यान से सुना, आप एक कमरे के बाहर में खड़े हुए हो और आप टोटल दोस्तों 3 लोग हो। कितने लोग? 3 लोग हो। और इस कमरे के बाहर मैंने ताला लगा दिया और मैंने आपसे क्या बोल दिया पता है? मैंने बोला आप 3 लोग हो ना, मैंने बोला कुछ लोग इसमें नहीं जा सकते। मैंने क्या बोला? 3 लोग थे, मैंने बोला कुछ लोग इसमें नहीं जा सकते। अब दोस्तों मैंने ये तो नहीं बोला कि सभी नहीं जा सकते, मैंने बोला कुछ लोग नहीं जा सकते। अब वो दोस्तों कुछ में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पूरा हो सकता है। बट एक बात पक्की है कि कुछ होंगे जो नहीं जा सकते। अब वो कुछ कितने हैं? बोले सर उसकी गिनती नहीं पता, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी, पूरा भी, 1 भी, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ होगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि मैंने दोस्तों क्या करा, इस पूरे के पूरे ए के अंदर मान लो 5 लोग थे, मैंने उन कुछ लोगों से बोल दिया, कुछ से मैंने बोला सुनो तुम जो है ना कभी भी बी में नहीं जा सकते। तो मतलब दोस्तों इसमें यह हुआ कि मैंने जिन कुछ लोगों को बोला, अब हालांकि वो तो पता ही नहीं किसको बोला, लेकिन फिर भी जिन कुछ लोगों को मैंने बोला कि तुम कभी बी में नहीं जा सकते, तो बस वही तो बी में नहीं जा सकते। अब वो कौन है वो हमें भी नहीं पता, वो तो हिस्सा है ना, तो कुछ हिस्सा है जो नहीं जा सकता। अब वो कौन सा हिस्सा पता नहीं, बट वो नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों उस हिस्से को छोड़कर जो बाकी बचे हैं, क्या वो जा सकते हैं या जाएंगे ही जाएंगे? आप कहोगे सर जा सकते हैं, क्योंकि हमसे तो खाली इतना बोला गया है कि कुछ नहीं जा सकते, बट बाकी बचे बोले वो जा भी सकते नहीं भी जा सकते, उनकी मर्जी है, बट हमसे तो नहीं बोला गया। बात समझ रहे हो आप लोग? इसका मतलब दोस्तों अगर मैंने इन 2 से बोला कि तुम दोनों कभी इसमें नहीं जा सकते, तो दोस्तों क्या ये बाकी के बचे लोग नहीं जा सकते? बोले जा सकते, संभावना है, जा सकते। कैसे जा सकते? देखो ऐसे, मैंने बोला ये ए था और ये बी था, और मैंने बोला ए का कुछ हिस्सा है जो बी के साथ क्रॉस कर गया। मैंने बोला ए का कुछ हिस्सा नहीं जा सकता। तो क्या दोस्तों ये बाकी बचा हिस्सा जा सकता है? बोले हाँ जा सकता है। बाकी बचा मतलब यार देखो कुछ नहीं जाएगा, तो कुछ के बाद जो भी बाकी बच गया वो जा सकता है। कैसे? देखो ऐसे, इस तरीके से मैंने बोला, इस तरीके से। ये देखो मैंने बोला ये कुछ हिस्सा था जो कि नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा है जो चला गया। अब कोई भी ये मत बोलना कि सर ये बाकी बचा हिस्सा, भाई ये रिप्रेजेंटेशन है यार,
ये इमेजिनेशन है, यहां पर ये नहीं कह रहा कि इसको छोड़ दो कि इससे को ले लो, ये रिप्रेजेंटेशन है। इससे, इस डायग्राम से केवल ये प्रतीत हो रहा है कि कुछ हिस्सा है जो नहीं जाएगा और कुछ हिस्सा है जो चला गया। अब वो कितना हिस्सा है कितना नहीं है उसको कैलकुलेट मत करो, उसको तोलो मत। ये बात समझ रहे हो मेरी, कि आपको केवल अपनी बात को सही करना है। हमने अपनी बात को सही कर दी कि भैया मेरे कुछ हिस्सा नहीं जा सकता बट बाकी तो जाएगा ही जाएगा, तो मैंने कहा चला गया भाई, चला गया, ऐसे चला गया। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों सभी लोग ध्यान से, कि ये 2 कभी भी इसमें नहीं जा सकते। तो क्या दोस्तों ये जो 5 है ये कभी इसमें नहीं आ सकते? इससे तो मना किया, ये तो आ सकता है। दोस्तों ये 2 कभी इससे नहीं मिलेंगे, तो ये 5 भी कभी इससे नहीं मिलेंगे। क्रॉस किससे? बोले सर क्रॉस है इस हिस्से से, तो ये 5 भी कभी इसमें नहीं आ सकते। लेकिन दोस्तों ये 5 इन तीनों से तो मिल सकते हैं ना, बिल्कुल मिल सकते हैं। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर दोस्तों ए का कुछ हिस्सा कभी बी में नहीं जा सकता, तो बी तो पूरा आ सकता है ए में, वो इससे नहीं मिलेगा भाई, बाकी से तो मिल सकता है। बोले कैसे मिल सकता है? बोले ऐसे देखो, ये ए था, ठीक, और मैंने ए के अंदर ही पूरा बी बना दिया, लेकिन ए का अभी भी कुछ ऐसा हिस्सा है जो इससे नहीं मिल सकता। इसको बोलते हैं इसका फिगर सम, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं वो हो सकता है। देखो जो स्टेटमेंट था वो तो अभी भी फॉलो कर रहा है कि ए का कुछ हिस्सा है जो कि बी में नहीं जा रहा है ना। लेकिन दोस्तों बी तो पूरा का पूरा देखो ए के अंदर आ गया, तो वो ए के इस हिस्से से नहीं मिला लेकिन बाकी हिस्से से मिल गया आके। देखो इसका मतलब ये 5 इधर आ सकते हैं, इन 3 से मिल गए लेकिन इससे नहीं मिलेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? कि दोस्तों एक बड़ा सा हॉल था आपका, उस हॉल के अंदर दोस्तों एक छोटा कमरा था। मैंने आपसे बोला कि आप कभी भी इस कमरे में नहीं जा सकते, तो दोस्तों आप इस कमरे में नहीं जा सकते बट इस हॉल में तो कहीं भी घूम सकते हो, घूमो। बात समझ में आ रही? तो काफी लोग इसमें होते कंफ्यूज। कैसे? बोले सर अगर इससे इसका क्रॉस लगा है ना तो ये भी पूरा कभी नहीं आ सकता। क्यों? बोले सर क्रॉस लगा है। आप समझे नहीं, क्रॉस किससे लगा है ये देखो। क्या क्रॉस पूरे गोले से लगा? नहीं, क्रॉस लगा है कुछ हिस्से से, तो वो इस हिस्से में नहीं जाएगा, बाकी में जा सकता है। इसको क्रॉस कहते हैं। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? जो लोग अभी नए आए होंगे उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दोस्तों शुरू से हैं शायद उनको समझ में आ रहा होगा। मैंने अभी तक आपको दोस्तों जो है वो सब नहीं देखा, अभी आपका क्या कहते कमेंट ही नहीं देखे आपके। इसको दोस्तों प्लीज वो करना, पूरा रिपीट करना, वरना सब बेकार हो जाएगा। और दोस्तों 12 बजे इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी जो 12 बजे क्लास होगी आपकी, इस क्लास के ठीक बाद, उसका लिंक मैंने सामने दे दिया है। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। जब क्वेश्चंस करोगे तो क्लियरिटी आएगी। कुछ समझ में आया? ठीक है, इधर आओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये 2 कभी भी इसमें नहीं जा सकते, मतलब कि कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि बी में नहीं जा सकता, तो कुछ नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों मुझे बताओ, क्या ये पूरे 5 कभी इसमें जा सकते हैं? मतलब कि कुछ हिस्सा ऐसा है ए का जो बी में नहीं जाएगा, तो मैंने बोला क्या ये पूरे जा सकते? बोले नहीं। क्यों? अगर ये पूरे जाएंगे तो ये भी जाएगा और ये कभी जा नहीं सकता। इसका मतलब दोस्तों अगर ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जा रहा है तो पूरा का पूरा ए कभी बी में नहीं जा सकता। ये बात 100% आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है, और जो बात पता होती है उसके बारे में 100% सही या गलत बोल सकते हो, लेकिन जिसके बारे में पता नहीं उसके बारे में कह नहीं सकते। बोले सर हो भी सकता नहीं भी हो सकता। कुछ समझ आया? अब सुनो मेरी बात दोस्तों, अगर समझ में आ गया ना तो अब मैं आप लोगों को कुछ चीज बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, इधर आओ। देखो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर अभी तक मैंने जो भी आपको बताया, अब सबसे असली चीज आने वाली है। देखो दोस्तों अभी तक मैंने आपको इसमें 3 तरीके के आंसर दिखा आपको बताए, शायद आपको ध्यान दिए नहीं दिए। क्या? कि दोस्तों एक वो चीज जो 100% सही है, हाँ ये तो हो ही रहा है। एक वो चीज सर ये कभी हो ही नहीं सकता, 100% गलत। और एक था कौन सा? हो सकता। दोस्तों जो भी हो सकता वाली बात होती है ना, हो सकता वाली बात, उसी को दोस्तों बोलते हैं डाउटफुल। तो अभी आप इस चैप्टर में 3 तरीके से आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। कौन सा? बोले सही या गलत या फिर डाउटफुल। डाउटफुल मतलब कह नहीं सकते, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। और ये क्या है, एग्जाम में कैसे इसको करना है वो बात की बात है, बाद में बताऊंगा। अभी आप खाली आदत डालो सही, गलत और डाउटफुल। जो सही है मतलब ये 100% बात सही होगी, अगर गलत है तो फिर 100% गलत में जाएगी। लेकिन ये क्या है? डाउटफुल है। ये क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा सबको? थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है? इधर आओ। देखो अब देखो भाई दोस्तों, जो पहला स्टेटमेंट है आपका, उस पहले स्टेटमेंट से टोटल आपके 7 निष्कर्ष निकलते हैं। क्योंकि हमें निकालना तो असली में क्या है, निष्कर्ष ही तो निकालना है। तो जो क्वेश्चन अभी तो क्वेश्चन ही नहीं कराया अभी मैंने, अभी तो खाली मैंने आपको भूमिका बताई है, खाली मैंने बेसिक बता रहा हूं कि क्वेश्चन को समझना कैसे है।
ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, सारे के सारे ए किसमें, बी के अंदर है। तो अगर सारे के सारे ए बी के अंदर है तो मुझे एक बात बताओ, उससे क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, वो सारे मैंने लिख दिया। इसके बाद में 8वां कोई निष्कर्ष नहीं बन सकता। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो मैंने आपको सारे लिख दिए। अब मुझे सभी लोग बताना फटाफट से, ये बताओ अभी जो जो भी मैंने पढ़ाया उसके बेसिस बताओ। दोस्तों सभी ए बी हैं, ठीक है। बोले सर जितना बोला गया हमें को उतना ही पता है, क्या बोले सर सारे के सारे ए बी में है, ये पता है मुझे। अब सारे बी ए में है, बोले कह नहीं सकते, जिसके बारे में पता नहीं उसके बारे में कह नहीं सकते, बट जा तो सकता है। अच्छा, और दूसरी चीज, क्या इन दोनों के बीच में कोई क्रॉस लगा है, बोले नहीं लगा। जब तक किसी के बीच में क्रॉस ना लगे वो जा सकता है इधर से उधर, और अगर क्रॉस लग जाए तो वो कभी नहीं जा सकता। यही तो मतलब हुआ। इधर आ जाओ, ये बताओ सो ए का कुछ हिस्सा बी में है। अगर दोस्तों ए का सारा हिस्सा बी में होगा तो मुझे बताओ कि ए का कुछ हिस्सा बी में होगा, ये निष्कर्ष सही होगा, गलत होगा कि डाउटफुल होगा, जल्दी बताओ। ये दोस्तों सही होगा, गलत होगा कि डाउटफुल होगा। 3 तरीके से आंसर देना आपको मुझे। बोले सर ये सही होगा, क्यों? जब ए का सारा हिस्सा बी में होगा तो ए का कुछ हिस्सा भी किसमें होगा, बी में तो होगा, अभी तो बताया था। इधर आ जाओ दोस्तों, बी का कुछ हिस्सा ए में है। क्या दोस्तों बी का कुछ हिस्सा ए में है? बोले हाँ। क्यों? अरे यार जब सारा का सारा ए बी में जाएगा तो बी भी तो अपना कुछ हिस्सा उसको देगा, जाहिर सी बात है। बिना बी का हिस्सा लिए वो कैसे बैठ जाएगा? तो आंसर क्या होगा? बोले सर ये भी सही होगा। बोलो सही है नहीं सही है? बिल्कुल सही है। इधर आ जाओ, ये बताओ दोस्तों, क्या सारे कह रहा हो एक आध कोई कह रहा सर गलत होगा। अरे यार फिर वही बात कर रहा हो। जब अभी तो बताया था यार, जब तुम पूरे के पूरे किसी कमरे में जाओगे तो तुम्हारा पूरा हिस्सा कमरे में, तो तुम्हारा कुछ हिस्सा भी तो कमरे में रहेगा यार, कमरे के बाहर थोड़ी रहेगा। तो जब तुम पूरे, देखो बेटा ऑल के केस में सम वाली बात तो फॉलो करेगी। अभी बताया आपको। अब ये बताओ सभी बी ए में है। अब आया भाई क्वेश्चन, ये बताओ दोस्तों सारे के सारे बी ए में हैं, ये सही है, गलत है कि डाउटफुल है? ये बताओ, ये सही है, गलत है कि डाउटफुल है? जल्दी बताओ, सही है, गलत है कि डाउटफुल है? जल्दी बोलो। गलत है। बोले सर सारे बी ए में है, ये तो गलत है। गलत मतलब क्या होता है? गलत का मतलब दोस्तों आप 100% गलत कह रहे हो। और आप उसी, देखो एक मेरी यार बेसिक नहीं समझ रहे हो आप। मैंने आपसे सबसे पहले क्या बोला था, मेरे कुछ बातें हैं जो हमेशा इस चैप्टर में याद रखना। क्या? जिसके बारे में पता है उसके बारे में ही हाँ या ना में जवाब देना, लेकिन जिसके बारे में पता नहीं, बोले सर वो डाउटफुल है। और दोस्तों जिस 2 गोले के बीच में अगर क्रॉस नहीं लगा है तो वो जा भी सकता, नहीं भी आ सकता, उसकी मर्जी। लेकिन अगर उनके बीच में क्रॉस लगा है तो वो कभी एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकते। यही तो मतलब हुआ। इधर आओ दोस्तों, मुझे बताओ सारे के सारे बी ए में है। बोले सर सारे बी ए में ऐसा बोला तो नहीं गया, और जिसके बारे में पता नहीं, बोले हम कह नहीं सकते, डाउटफुल है। अच्छा, क्या सारे बी ए में जा सकते हैं? बोले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर क्रॉस तो लगा नहीं है। जा सकते हैं मतलब डाउटफुल है, और डाउटफुल को मैं मान के चलता हूं गलत। डाउटफुल का मतलब है संदिग्ध है। पहली नजर में संदिग्ध इंसान को गलत ही मानते हो। कभी भी दोस्तों अगर संदिग्ध कोई बैग मिला स्टेशन पर तो उसको क्या मान लो, भाई इसके अंदर बॉम्ब होगा, छू मत लेना फट जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा? डाउटफुल मतलब गलत। डाउटफुल को मानकर गलत चलते हैं दोस्तों। डाउटफुल का आगे बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैं पॉसिबिलिटी में, आइदर में, इसीलिए मैं आपको डाउटफुल लेकर चल रहा हूं। इधर आओ, ये बताओ बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है। दोस्तों क्या आपको बी का ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है जो ए के साथ क्रॉस लगा के बैठा है? नहीं का मतलब क्रॉस, नहीं का मतलब क्रॉस, नॉट का मतलब क्रॉस, नॉट का मतलब क्रॉस। ये बताओ क्या बी का ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है जो ए में नहीं दिख रहा? आपको नहीं जा रहा? बोले नहीं सर कह नहीं सकते, डाउट में गलत है। यार हमें तो नहीं दिख रहा ऐसा कोई क्रॉस, तो दिख नहीं रहा हमको। कहीं दिख रहा है आपको क्रॉस? हमें तो नहीं दिख रहा। इधर आ जाओ, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है। दोस्तों ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है। आपको कि सर देखो ए का कुछ हिस्सा बी में ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि सर सारे के सारे ये तो बी में है। ये बात मुझे पता है 100% कि ये वाली बात कभी हो ही नहीं सकती, तो इसको मैं 100% गलत कर दूंगा। ये सही है, ये डाउटफुल है, ये गलत है। अभी ऐसी सुनो, इधर आ जाओ। कोई दोस्तों कोई नो ए एस बी, दोस्तों ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं। अरे यार ये तो सर 100% गलत है। और बी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं है। बोले सर कुछ हिस्सा तो रहेगा हमेशा, क्योंकि स्टेटमेंट ने बोला है तो कुछ हिस्सा तो रहेगा। इसका मतलब ये भी 100% क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको कुछ क्लियरिटी हुई क्या? एक सही होता है, एक डाउटफुल, एक गलत, है ना। इधर आ जाओ, अगला क्वेश्चन लो। अगला दोस्तों स्टेटमेंट ये रहा आपके सामने, ध्यान से करना भाई सभी लोग। इधर आ जाओ, देखो थोड़ा स्पीड में करना क्योंकि 12 बजे वाली क्लास होने वाली है, और 12 बजे वाली क्लास कैसे ज्वाइन करना है बताऊंगा। उसमें मैं आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, और प्रैक्टिस के बिना आपको पता है ये वाला चैप्टर क्लियर नहीं होगा। वो 12 बजे कराऊंगा,
क्लिक करके आप 12 बजे ज्वाइन करना है। जो नए लोग हैं कैसे ज्वाइन करना है बता दूंगा, अनअकैडमी की फ्री क्लास है। तब तक आप लोग प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लो, उधर ही पे क्लास होगी, सबको जुड़ना है, ठीक है। इधर आओ दोस्तों, मुझे बताइए सारे के सारे ए बी में है दोस्तों, क्या आपको सारे ए बी में दिख रहे हैं? बोले नहीं सर सारे ए तो बी में नहीं दिख रहा है। अच्छा, क्या जा सकते हैं? बोले सर जा सकते हैं, कोई क्रॉस तो लगा नहीं, बट जा सकते हैं ना। सकते वाली बात किसमें होगी? मैंने क्या बोला? हो सकता मतलब डाउटफुल। बोले सर डाउटफुल मारो इसको, भाई जा रहा है पता नहीं, जाएगा पता नहीं। इधर आओ, कुछ बी ए में। बोले सर ये देखो, अगर ए का कुछ हिस्सा बी में होगा ना तो बी का कुछ हिस्सा ए में तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। इधर आ जाओ दोस्तों, सारे के सारे बी ए में, क्या सारे के सारे बी ए के अंदर दिख रहे हैं? बोले सर दिख तो नहीं रहे। तो जो बात पता नहीं उसके बारे में क्या बोलोगे? नहीं, डाउटफुल मतलब अभी सोचो, ये बताओ जो बात पता नहीं उसके बारे में आप मना मत कर देना, नहीं गलत है। आप ये बताओ क्या सारे बी ए में जा सकते? बोले सर जा सकते, हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर क्रॉस नहीं लगा दोनों में। क्या बोलोगे? बोले सर ये डाउटफुल है। मैंने कहा ठीक। दोस्तों बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है। मुझे बताओ ये नहीं वाले का मतलब क्या बताया अभी? नहीं का मतलब क्रॉस दिखना चाहिए, क्रॉस दिखना चाहिए, क्रॉस। कहीं भी आपको डायग्राम में क्रॉस दिख रहा है क्या दोस्तों? बी का ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है जो ए के साथ क्रॉस करके बैठा? नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन है, उसको याद कर लो, समझ गए? तो भैया मेरे बाद इसका मतलब क्या हो गया? बोले डाउटफुल है। बोले सर कह नहीं सकते, हो सकता है बी का कुछ हिस्सा ए में ना जाए, हो सकता है कि पूरा भी चला जाए। अगर पूरा चला गया तो फिर बेकार, और अगर शायद नहीं गया तो ये बात सही है, तो ये डाउटफुल में जाएगी, है ना। इधर आ जाओ दोस्तों, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है। बोले सर ए का कुछ हिस्सा बी में है, ये पता है, बट ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, इसके बारे में पता नहीं, बोला नहीं गया। तो सर हो सकता है शायद ए का कुछ हिस्सा हो ऐसा जो ना जाए इसके अंदर, मे भी पॉसिबिलिटी है, मुझे नहीं पता। तो जो पता नहीं है उसको हटा दो। क्या करोगे उसमें? डाउटफुल मारोगे। इधर आओ भाई, कोई भी ए बी में नहीं है। बोले सर ये तो 100% गलत है, क्योंकि ए का कुछ हिस्सा तो बी में रहेगा, ये मुझे पता है, और जो मुझे पता है उसके बारे में मैं हाँ या ना में आंसर लगा सकता हूँ। जो मुझे पता है उसके बारे में सही या गलत बता सकता हूँ, लेकिन जो मुझे पता नहीं है उसके बारे में डाउटफुल मारूंगा। समझ आ गया? इधर आओ, कोई भी ए में नहीं है दोस्तों, बी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं है। बोले सर बी का कोई भी हिस्सा? बोले कुछ हिस्सा तो हमेशा रहेगा, जो मुझे पता है उसके बारे में सही या गलत बता सकता हूँ, ये गलत है। कुछ समझ आ रहा है? जिसके बारे में पता है उसके बारे में आप सही या गलत बता सकते हो, लेकिन जिसके बारे में नहीं पता वो क्या है? डाउटफुल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। समझ आ रहा है? इधर आओ, इधर आओ सभी लोग ध्यान से देखो। अच्छा दोस्तों ये बताओ सभी लोग ध्यान से, ये देखो देखो ये बताओ, ए का कुछ हिस्सा बी में है दोस्तों, क्या आपको ए का कुछ हिस्सा बी में दिख रहा है? नहीं। बोले सर हमें तो ये दिख रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, और वो कह रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है। बोले सर कह नहीं सकते, हो भी सकता नहीं। वो अभी मैंने आपसे क्या बोला था दोस्तों, कि जितना हिस्सा है क्रॉस करा बैठा है बस वो ही नहीं जा सकता है। बताया था कि भाई ए के अंदर टोटल दोस्तों 5 लोग हैं, तो 2 लोग नहीं जाएंगे, तो बाकी तो जा सकते हैं, बना के भी दिखाया था। बोले सर बाकी के जा तो सकते हैं, ये नहीं जाएगा बट बाकी तो जा सकता है, यानी कि ए का कुछ हिस्सा बी में। बोले कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो उसकी मर्जी है, डाउटफुल है। इधर आओ दोस्तों, बी का कुछ हिस्सा ए में। बोले सर बी का कुछ हिस्सा ए में दिख तो नहीं रहा, और ना ही दोस्तों बी का पूरे ए के साथ क्रॉस लगा हुआ है। बी का क्रॉस तो ए का कुछ हिस्से के साथ लगा है, तो वो कभी भी कुछ हिस्से में नहीं जाएगा, बट दोस्तों बाकी हिस्से में तो आ सकता है ना, उससे तो ओवरलैप कर सकता है ना। इसका मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको कभी भी 100% सही या 100% गलत नहीं कह सकते आप, हो भी सकता है। इधर आओ, सभी भी ए में। बोले सर सारे के सारे बी ए में जा सकते हैं, अभी जा रहे हैं तो नहीं पता, बट दोस्तों सारे भी ए में जा सकते हैं। अभी बताया था कैसे कैसे, कि भैया मेरे ए के अंदर पूरा का पूरा बी बैठा देंगे, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी ए का ऐसा है जो बी के साथ क्रॉस करके बैठा है, तो बी तो पूरा जा सकता है ना ए के अंदर। बोले सर जा सकता है, संभावना है। बोले सर डाउटफुल में गलत है। इधर आ जाओ दोस्तों, बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है। पता नहीं यार सर, बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है, नहीं कह सकते। क्यों? बोले सर हमें तो ये पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जा सकता, बट बी का कुछ हिस्सा नहीं जाएगा, पता नहीं, जाएगा ये भी नहीं पता, बी के बारे में पता ही नहीं, हटाओ इसको। अच्छा ये बताओ दोस्तों, सारे के सारे ए बी में है? सर सारे नहीं सर, ये बात मुझे पता है कि ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ए कभी बी में जा ही नहीं सकते, और जो आपको पता है उसके बारे में ही आप सही या गलत कर सकते हो। मुझे पता है ये बात गलत है तो मैंने गलत मार दी। इधर आ जाओ, कोई भी ए बी में नहीं है। बोले सर ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं, कह नहीं सकते। ए का कुछ हिस्सा है जो बी में नहीं है, बट ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है, कह नहीं सकते। बोले हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डाउटफुल में गलत। और बी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं है दोस्तों, बी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं दिख रहा क्या आपको? क्या बी का ए के साथ पूरे गोले के साथ क्रॉस लगा है? बोले नहीं सर।
ए बी का ए के पूरे गोले के साथ तो क्रॉस नहीं लगा, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आंसर होगा भाई डाउटफुल में गलत। ये समझ में आ गया सभी को? अगला क्वेश्चन लो, इधर आओ दोस्तों। अगला है दोस्तों आपके पास ये वाला, यानी कि नो। इधर आ जाओ भाई सभी लोग, ध्यान से देखो। नो का मतलब क्या भाई, इधर देख लो। नो का मतलब इसको समझाएंगे लास्ट में, बाद में, अभी नहीं। ये है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। इधर आओ। कोई भी ए बी में नहीं है दोस्तों, ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है। बहुत आसान है। क्या कुछ ए बी में? अरे जब कोई भी नहीं है तो हो ही नहीं सकता सर, ये तो मुझे पता है, ये तो 100% गलत है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। इधर आओ। बी का कुछ हिस्सा ए में है, बोले सर बी का हिस्सा कभी ए में जा ही नहीं सकता, क्रॉस लगा हुआ है। जब ए नहीं जाएगा तो बी भी नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। बोले मुझे पता है 100% गलत है ये बात। दोस्तों ए का बी का सारा हिस्सा ए में, अरे यार जब क्रॉस लगा है ना दोनों गोलों के बीच में, तो जब क्रॉस लगा होता है तो वो कभी एक दूसरे की तरफ जा ही नहीं सकते। बोले सर 100% गलत। ये बताओ बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है? हाँ दोस्तों, जब क्रॉस लगा है तो बी का जब पूरा हिस्सा ए में नहीं जाएगा तो बी का कुछ हिस्सा भी तो दोस्तों ऐसा होगा जो ए में नहीं जा रहा होगा। अरे जब आप पूरा का पूरा किसी कमरे में नहीं जा सकते दोस्तों, आपका कुछ हिस्सा भी तो होगा जो कमरे में नहीं जा सकता, जाहिर सी बात है। तो जब नो की बात आती है तो सम नॉट वाली बात आंख बंद करके सही कर देना। इधर आ जाओ। ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, अरे जब कोई भी ए बी में नहीं है तो ए का कुछ हिस्सा भी बी में नहीं जा सकता, 100% सही। और लास्ट वाला, कोई भी बी ए में नहीं है। देखो दोस्तों, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, हमसे ये बोला गया है, और इससे निष्कर्ष ये पूछा जा रहा है कि जब ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं जाएगा तो क्या ये निष्कर्ष निकलता है कि बी का भी कोई हिस्सा ए में ना जाए? आप कहोगे बिल्कुल निकलता है, यही तो निष्कर्ष निकलता है। आंसर क्या हो जाएगा? सही। कुछ अब समझ में आया? मुझे पता है दोस्तों, जो स्टार्टिंग से जो हम पढ़ाना शुरू करते हैं ना, वो चीजें ऐसी लगती है ये क्या चल रहा है, कुछ खिचड़ी सी बन रही है। वो तरीका ही हमारा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में हम आपको इतनी सारी चीजों से घेर देते हैं कि आप समझ नहीं पाते क्या। लेकिन फिर लास्ट में आके जब ये चीज आती है ना, तो वो सारी बातें जो मैंने बताई थी वो सब कनेक्ट करने लगती हैं आपस में, और उसके बाद आपको दोस्तों पूरा क्लियर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कभी भी कोई डायग्राम आएगा तो उसमें बेसिक चीज पता आपने क्या समझी? बेसिक अभी भी वही चीज, 3-4 चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है। क्या? कि अगर दो गोले के बीच में क्रॉस लगा है तो वो कभी एक दूसरे में नहीं जा सकते। अगर थोड़े से हिस्से के क्रॉस लगा है तो ये पूरा नहीं जा सकता, बट ये पूरा आ सकता है। अगर दोस्तों मान लीजिए कहीं क्रॉस नहीं लगा है तो वो जा सकते हैं दोनों एक दूसरे के अंदर, हमें पता नहीं। और जिसके बारे में पता है उसके बारे में सही या गलत आंसर दे सकते हो, लेकिन जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में कभी कुछ नहीं कह सकते। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आ गया? पक्का? ठीक है।